ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल ने अपने पड़ोसी लेबनान में अपने दुश्मन चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया है। इजरायल की सेना ने इजरायल और लेबनान की सीमा पर धमाका कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के कम से कम 3 लड़ाकों के जख्मी होने की खबर है। हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है और ईरान और इजरायल की दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए इजरायल और हिजबुल्लाह एक दूसरे को खत्म करने पर तुले रहते हैं। लेकिन इजरायल का इस बार का हमला उसकी हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी चेतावनी रही, क्योंकि इजरायल ने लेबनान के बॉर्डर पर यह धमाका तब किया जब उसकी और हिजबुल्लाह की लड़ाई को 17 साल पूरे हुए। यानी इजरायल ने सीधी धमकी दी कि हिजबुल्लाह 2006 की उस जंग को याद रखे। अगर इजरायल पर आंच आई तो वो इतिहास दोहराने से नहीं चूकेगा। इसलिए इजरायल की सेना ने लेबनान से लगने वाली अपनी सीमा पर धमाका कर दिया। इजरायल की सेना ने इस धमाके का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी जान बचाकर भागते दिखे। इजरायल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके सीमा पर लगी बाढ़ से छेड़छाड़ कर रहे थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए धमाका कर दिया गया। इजरायल और लेबनान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और लेबनान के दक्षिण में हिजबुल्लाह का दबदबा है, जिससे इजरायल का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। इसी वजह से 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच खूनी जंग भी लड़ी गई थी, जिसमें लेबनान के 1200 लोग मारे गए थे। और 2006 की उसी जंग को 17 साल होने पर इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजरायल और लेबनान की सीमा पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। और वहां से सामने आई तस्वीरों में लेबनान में सैनिक इजरायल की सीमा पर गश्त लगाते दिखे। चप्पे चप्पे पर उसके फौजी नजरें गड़ाए नजर आए। इजरायल ने दावा किया कि उसके लेबनान की सीमा पर धमाका करने के बाद लेबनान के एक दूसरे इलाके में इजरायल के बॉर्डर के पास लोगों ने पत्थरबाजी की और पटाखे छोड़े, इसलिए उसने भी चेतावनी देने के लिए दूर से फायरिंग की। और ईरान से जारी तनाव के बीच इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने दुश्मन की घातक मिसाइलों का काल तैयार कर लिया। इजरायल के मुताबिक उसकी वायुसेना ने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, जो इतना दमदार है कि ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें उसके एक ही वार से तबाह हो जाएंगी। इजरायल ने दावा किया कि उसका नया एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग कई मायनों में दुश्मन देश ईरान के लिए काल साबित होगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है। दावा है कि इजरायल के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर तक है और ये घातक मिसाइलों के साथ साथ बड़े बड़े रॉकेट का भी आसानी से पता लगाकर उन्हें रास्ते में ही ढेर करने का दम रखता है। इजरायल के रक्षा विभाग ने दावा किया कि मई महीने में गाजा की तरफ से तेल अवीव शहर पर जो रॉकेट दागे गए थे, उन्हें इसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस बीच वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायल की बढ़ती हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र में उसे आड़े हाथ लिया गया। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में पेश हुई एक रिपोर्ट में इजरायल के कब्जे में मौजूद इन इलाकों को इजरायल की खुली जेल बता दिया गया। क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने वाली यूएन की एक्सपर्ट ने दावा किया कि इजरायल अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीन के लोगों को धड़ल्ले से हिरासत में लेने पर लगा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इजरायल सभी फिलिस्तीनियों को अपने लिए खतरा मानता है और 1967 से अब तक 8 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले चुका है। 1967 की जंग में इजरायल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इन दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं, जो दोनों जगहों को भविष्य में अपने देश का हिस्सा मानते हैं। इस वजह से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच खूब खून खराबा होता है। पिछले हफ्ते ही वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना ने 20 साल में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था। उधर इजरायल के मीडिया के मुताबिक इजरायल में न्यायिक सुधार बिल को लेकर मचे घमासान में वहां की वायुसेना के रिजर्व पायलट भी कूद पड़े। दावा किया गया कि करीब 500 पायलटों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन का समर्थन कर दिया और धमकी दी कि अगर न्यायिक सुधार बिल वापस नहीं लिया गया तो वो काम पर नहीं जाएंगे। बेन्यामिन नेतन्याहू सरकार के इस बिल के विरोध में इजरायल में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उस बिल को वहां की संसद में शुरुआती मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद इजरायल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस बीच इजरायल की वायुसेना के करीब 500 रिजर्व पायलट भी प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में आ गए। उन पायलटों ने नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया, क्योंकि इस बिल के कानून बनने के बाद सरकार को अदालतों के फैसले बदलने की ताकत मिल जाएगी।